जय हिंद दोस्तों। अभी जो अग्निवीर का जो सीई का रिजल्ट आया है उसके अंदर अभी कुछ बच्चों के डाउट हैं। एक तो ये जो डाउट है कि भाई हमने 2 फॉर्म भरे थे, हमारा दोनों में सिलेक्शन हो गया, तो अब हमारा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा। तो एक तो ये डाउट क्लियर करेंगे, आपका फिजिकल के बारे में बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। दूसरा, आपका जो आईआरओ का जो रिजल्ट है वो अभी तक क्यों नहीं आया है और वो कब तक आने की संभावना है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा अभी। तीसरी बात यह है कि जो अडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है वो आपके लिए क्या मायना रखता है, उसके बाद के अंदर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं और हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे इसके अंदर। और आपने जो भी युवा साथी है, जो भी भाई है, अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो आपके सामने जो बातें रखेंगे, अभी बहुत बातें रखनी है, आपकी मेडिकल के लिए भी रखनी है, मेडिकल में आपकी क्या क्या समस्या आ सकती है उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आप यहीं से ठीक करके जा सकते हैं। हमारा भी एक्सपीरियंस है, यहाँ से 15 साल से ऊपर हो गई है, तो छोटी छोटी चीज़ों से आपको बच के जाना है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात यह है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना और फिर कमेंट करना कि हमारी जो बात है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों ने 2 फॉर्म भरे थे और 2 फॉर्म के अंदर जिसने जीडी का और ट्रेडमैन का भरा था और दोनों में उसका सिलेक्शन हो गया, तो उस बंदे को एक्सीलेंट रेस मारनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए, ताकि आपके किसी प्रकार का कोई मलाल ना रहे। और उन दोनों के अंदर आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी भरी थी, सबसे पहले उसके अंदर देखा जाएगा कि क्या आपका उस लिस्ट में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपने उसमें प्रायोरिटी फर्स्ट भरी थी, उसमें आपका नाम आ रहा है, तो सेकंड में आपका नाम नहीं आएगा, नाम एक ही जगह आएगा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आपका नाम नहीं आ रहा, तो फिर उस सेकंड प्रायोरिटी वाली जो जगह है उस लिस्ट में जाएंगे और उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें आपका नाम आएगा। ये तो थी जीडी और ट्रेडमैन की। आपका जो फिजिकल है वो एक ही होगा, अलग अलग फिजिकल नहीं होगा। दूसरा, आपका जीडी का है, उसके बाद या तो क्लर्क भर रखे या टेक्निकल भर रखे, तो उसके अंदर आपका फिजिकल एक ही होगा। उसमें भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी देखी जाएगी कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी है, तो उसी लिस्ट में आपको पहले देखा जाएगा। उस लिस्ट में अगर आप आते हैं फाइनल में, तो आपको दूसरे में नहीं किया जाएगा, चाहे आप क्लर्क में हो चाहे टेक्निकल में हो। रही बात फिजिकल की, उसके अंदर अगर आप जीडी में हैं और क्लर्क में हैं या टेक्निकल के अंदर है, तो आपके जीडी को फिजिकल के नंबर दिए जाएंगे, बाकी टेक्निकल और क्लर्क में आपको फिजिकल के नंबर नहीं दिए जाएंगे। उसमें सिर्फ आपकी मेरिट टेस्ट बेस पे होगी। ये बातें क्लियर होगी। उसके बाद में अगर आपने तीसरा जो फॉर्म भर रखा है अगर नर्सिंग असिस्टेंट का, तो आप अगर अग्निवीर के अंदर चले भी जाते हैं, भर्ती हो भी जाते हैं और नर्सिंग असिस्टेंट का जनवरी या फरवरी के अंदर आपका फिजिकल है, तो आपको वहां से छोड़ा जाएगा और आप फिजिकल यहां दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाता है नर्सिंग असिस्टेंट में, तो आपको वहां से अग्निवीर को आप छोड़ सकते हैं, आप आ सकते हैं और आप नर्सिंग असिस्टेंट में जा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। ये तो थी ये बात, इसका प्रोसेस था ये। उसके बाद आता है कि हमारा जो आईआरओ का जो रिजल्ट है वो अभी तक क्यों नहीं है। आईआरओ का रिजल्ट है, अभी आपका काफी इंतजार हो चुका है। आईआरओ का रिजल्ट अब कभी भी डल सकता है। ये कोई नहीं बता सकता कि इतने बजे इतने समय के अंदर और इतनी तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन कभी भी डल सकता है। 1 घंटे बाद भी डल सकता है, 2 घंटे बाद भी डल सकता है, शाम तक भी डल सकता है और कल दिन में भी डल सकता है। बाकी अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी खासी शॉर्ट लिस्ट लगेगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका नंबर आएगा। ये थी ये बात आईआरओ के रिजल्ट की। आप थोड़ा सा पैनिक मत हो, जरूर आना, जरूर आ रहा है, मतलब रिजल्ट जल्दी आ रहा है आपका। उसके बाद के अंदर जो एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है, इसके ऊपर हम रोज आपको एक वीडियो डाल के देंगे, एक वीडियो डालेंगे इसके अंदर, चाहे वो हमारी एकेडमी का हो, चाहे दूसरी एकेडमी का हो, चाहे एकेडमी में हो या नहीं हो, जो भी सीए के अंदर पास हुआ है उनके लिए हम ये हेल्प करेंगे कि हमारी वीडियो को आप रोजाना देखना, ताकि आपको इसके अंदर हेल्प मिल सके।
आर्मी से संबंधित बहुत आएंगे और आर्मी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं इसके बारे में हमें अच्छी तरह मालूम है, और उनके ऊपर हम क्वेश्चन बना बना के और आपके सामने पेश करेंगे और उनका जवाब आपने देना है, और उनका जवाब मैं भी बताऊंगा। आपने पॉजिटिव सोच के साथ में उसको टेस्ट को करना है, नेगेटिव सोच के साथ में नहीं करना है। और आपको घबराने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं उसमें सबको फेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये जो डरा रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी और आपने उसमें पॉजिटिव होकर और उसका जवाब देना है। आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम भी ये मदद करेंगे आपकी, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है कि भाई ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा ये चार्ज होगा वो चार्ज होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर है। और इसके अंदर आपको जितनी भी हम हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प आपकी हम करेंगे। हम रोज़ाना या एक दिन छोड़ एक दिन आपके लिए हम वीडियो डालते रहेंगे, और आपने उन चीज़ों को देखना है और उनको समझना है, सोचना है कि अगर उस प्रकार के सवालों को आप एक बार निकालना सीख गए तो फिर वो कैसे भी घुमाओ आप उनके अंदर मार नहीं खाओगे। बाकी माउंट आबू डिफेंस एकेडमी के अंदर अग्निवीर का जो बैच है फिजिकल का और एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है इसकी तैयारी के लिए बैच चला हुआ है, आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत।